Good morning everyone. Myself is chemistry teacher LFCS Surendra Katrabasti. We should discuss about some important question of your chapter, that is matter in our surrounding. Convert the following temperature to Celsius scale. तो सेल्सियस स्केल में इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ये दे रहा है केल्विन में, तो ये 300 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, इसको आप इधर ले आएंगे तो 300 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से इसको आप माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा 27। दूसरा क्वेश्चन है 573। तो 573 को भी आप ऐसे कर लेंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन है 573 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस जाहिर सी बात है इसको उधर ले जाएंगे तो 573 माइनस 273, तो ये 0 0 और ये 3, तो ये आपका आएगा डिग्री सेल्सियस में 300। तो जब भी कभी आपको डिग्री सेल्सियस या केल्विन को याद रखिएगा, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना होगा, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये 273.15 होता है, लेकिन इसे निगलेक्ट कर देते हैं कन्वीनियंसी के लिए। तो ये केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन याद रखेंगे। अगर केल्विन देगा सेल्सियस पूछेगा, सेल्सियस देगा केल्विन पूछेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले आपको ये बात बताया गया था कि जैसे कि सॉलिड आइस है, ये सॉलिड आइस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आप मेल्ट करते थे, लिक्विड बनता था, तो लिक्विड भी 0 डिग्री सेल्सियस। ये लिक्विड, ये सॉलिड, ये भी 0, लिक्विड 0। आप फिर टेम्परेचर आप देते थे, ये टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये 100 का लिक्विड बनता था, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड। फिर आप टेम्परेचर देते थे तो ये क्या होता था, 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बनता था, या गैस या स्टीम आप लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं दिया है 250, तो 250 मतलब एबव 100 की बात हो रहा है, तो एबव 100 पे क्या होगा, केवल स्टीम के फॉर्म में होगा। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर होगा वो गैस के फॉर्म में होगा। तो आप लिख सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट in the form of gaseous state, gaseous state। तो याद रखिएगा 250 डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होगा, गैसियस स्टेट के फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है 100, तो 100 पे याद रखिएगा ये 100 है, तो यहाँ से वो गैस भी बना रहा और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, तो ये दोनों स्टेट में होगा। तो एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट इन, it exists as liquid as well as gaseous state। याद रखिएगा 100 पे होगा, दोनों फॉर्म में होगा, लिक्विड में भी होगा, गैसेस में भी होगा। कभी अगर 0 पे पूछा जाए तो 0 पे आप बताएंगे, 0 पे आप देख रहे हैं सॉलिड भी है, 0 पे आपका लिक्विड है, तो 0 पे दोनों हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में भी दोनों हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जब भी अब 100 पूछा जाएगा तो आप हमेशा क्या बताएंगे, स्टीम बताएंगे। लेकिन जब भी कभी बेलो 0 पूछा जाएगा तो हम हमेशा सॉलिड ही बताएंगे। ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस अबाउट इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
दो टर्म है, एक इवापोरेशन और एक है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, इवापोरेशन में जैसे ये लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में। वेपराइजेशन में यही लिक्विड स्टेट किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में। तो दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो इवापोरेशन होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है इट अकर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे होगा, याद रखिए बॉइलिंग पॉइंट नीचे किसी भी टेम्परेचर पे ये क्या होता है? होता है। और ये जो वेपराइजेशन होता है वो एट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एट 100 डिग्री मतलब एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब कभी भी कोई लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो दैट विल नोन एज वेपराइजेशन, और जब वही लिक्विड क्या हो रहा हो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो तो दैट विल नोन एज इवापोरेशन। इसका मतलब आप ये चीज देखे हैं, बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, वेपराइजेशन भी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? इवापोरेशन। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट टू इट्स वेपर स्टेट at any temperature below its boiling point, is known as evaporation। तो ये आपका evaporation की डिफिनीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। जब भी कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो below its boiling point at any temperature that will known as evaporation। इसका आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, जैसे ये क्या है? रिवर वाटर है, रिवर वाटर क्या होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी का नाम क्या है? इवापोरेशन है। रिवर वाटर क्या हो रहा है? वेपर फॉर्म में जा रहा होता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, सो दिस इज नोन एज इवापोरेशन। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो कौन कौन से फैक्ट जो हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है आपका सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट आप लोग कर सकते हैं सरफेस एरिया। इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवापोरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे इमेजिन करिए ये आपका वाटर है और इसकी सरफेस एरिया ये है, और यही वाटर आप क्या कर रहे हैं? अगर इसमें रख रहे हैं तो ये सरफेस एरिया क्या हो रही है? ये हो गई है। तो सरफेस एरिया घट गई है, यहाँ सरफेस एरिया इतना है, इतने रीजन से क्या होगा? वाटर वेपराइज करेगा। और यहाँ सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहे हैं आप, तो इसी एरिया से क्या होगा? वेपराइज करेगा। तो वेपराइजेशन की रेट जो होगी यहाँ ज़्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट
नेक्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, पहला था सरफेस एरिया, दूसरा है टेम्परेचर। तो याद रखिएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब इवापोरेशन बढ़ेगा। आप लिख सकते हैं इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवापोरेशन बढ़ेगा। आप देखिए गर्मियों में क्या होता है, जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही ज़्यादा जल्दी क्या होता है, रिवर वाटर जो होता है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, इवापोरेट होता है और ये सूख जाते हैं तालाब वगैरह। नेक्स्ट है आपका विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी याद रखिएगा, इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी अगर आप बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा। आप देखते हैं जब हवाएं तेज होती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, जब हवाएं क्या होती हैं, स्लो होती है, तो कपड़ा देर से सूखता है। तो ये है विंड वेलोसिटी इवापोरेशन, तो याद रखिएगा ये भी है। नेक्स्ट आपका है ह्यूमिडिटी, नंबर 4 ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर। याद रखिएगा अगर मॉइस्चर इन्वायरमेंट में होगा तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन क्या हो जाएगा, घटेगा। ये याद रखिएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी सब क्या है, डायरेक्टली है। तो ये आपका रहा इवापोरेशन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।